क्या आयतुल्लाह खामेनी ने अपने 3 वारिस चुन लिए हैं? क्या उन्हें अपने कत्ल के आसार नजर आ रहे हैं? और अमेरिका से वो कौन सी मौत की मशीन है जो आसमान में उड़ रही है और आ रही है इस तरफ जहां जंग छिड़ी है? निशाने पर है आयतुल्लाह खामेनी। इसराइली हमलों के बीच सुप्रीम लीडर ने बंकर में ली पनाह, जानशीन तय किए। ये हेडलाइन न्यूयॉर्क टाइम्स की 21 जून की खबर की है। तमाम दुनिया की मीडिया ने इस खबर को उठा लिया है और सरे फहरिस्त छाप दिया है। और एक दूसरी खबर यह है कि अमेरिका से मौत की मशीन उड़कर मिडिल ईस्ट पहुंच रही है। इन दोनों खबरों को रिलेट भी कर सकते हैं, वो भी एक बेहद खतरनाक मिशन की वजह से। चलिए इन दोनों खबरों को बारी बारी से समझ लेते हैं। आज की दोनों सबसे बड़ी खबरें हैं, इसीलिए हम अपना मेन प्रोग्राम लेट कर रहे हैं। मगर ये याद रखिएगा कि हमारा काम खबर सुनाना है। ये ज़रूरी नहीं जो छप रहा है उससे हम इत्तेफाक रखते हो सकता है आप भी ना रखते हो, हम भी ना रखते हो। लेकिन पहली खबर सुन लीजिए। मामला बेहद संगीन मोड़ पर पहुंच चुका है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी ने अपनी हिफाजत के लिए गैर मामूली कदम उठाए हैं। क्या क्या हुआ है रिपोर्ट के मुताबिक, जरा समझिए। रिपोर्ट ये कहती है कि आयतुल्लाह खामेनी ने तमाम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस रोक दिए हैं और अब सिर्फ भरोसेमंद सोर्स के जरिए ही वो कमांडर से बात कर रहे हैं। कोई फ़ोन, कोई पेजर, कोई वायरलेस नहीं। किसी से कहा, पैगाम दिया और किसी के ज़रिए पहुंच गया ताकि दुश्मन उन्हें ट्रैक ना कर सके। ऐसा करना बिल्कुल ठीक है। हमने इस जंग में देखा है कि लेबनान में हसन नसरल्लाह के साथ क्या हुआ। वो इस वक्त एक महफूज बंकर में मौजूद हैं, आयतुल्लाह खामेनी। और रिपोर्ट कहती है कि उन्होंने फौज में लाइन ऑफ सक्सेशन यानी नेतृत्व यानी कि लीडरशिप की अगली कतार तय कर दी है कि इसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, मेरे बाद कौन होगा, अपनी मौत तक के बाद कौन होगा, ये भी तय कर दिया। अपनी मौत की सूरत में 3 सीनियर आलिमों को जानशीन के तौर पर आयतुल्लाह खामेनी ने नामजद भी कर दिया, रिपोर्ट कहती है। वैसे जंग की सूरत में ऐसा करना गलत भी नहीं है। अगर इस बात में सच्चाई है भी तो ये ठीक ही है, ताकि बाद में कोई तिफरका या इख्तिलाफ ना हो किसी के बीच। रिपोर्ट ये कहती है कि खामेनी को यकीन है कि इसराइल या अमेरिका उनकी जान लेने की कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने सख्त सिक्योरिटी प्रोटोकॉल लागू कर दिए हैं। फ़ोन और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल टॉप ऑफिशियल्स के लिए पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है, बंद है। रिपोर्ट के मुताबिक दिलचस्प बात यह भी है कि जिनका नाम लंबे वक्त से आयतुल्लाह खामेनी के वारिस के तौर पर लिया जाता था, यानी कि उनके बेटे मुज्तबा खामेनी, उन्हें इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि ये सब जो बातें थी ये वेस्ट का मीडिया ही गढ़ता था कि मुज्तबा जो हैं अगले सक्सेसर होंगे, जबकि हमेशा से इससे इनकार किया गया। आयतुल्लाह को चुनने का एक तरीका है, एक प्रोसेस है, और उससे बाहर जाकर किसी को नहीं चुना जा सकता। इस दावे पर ईरान की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक यानी ऑफिशियल बयान नहीं आया है कि 3 जानशीन चुने गए हैं। इसीलिए मुझे भी इस रिपोर्ट पर पूरा यकीन नहीं है। लेकिन जंग में इस तरह के एहतियाती कदम उठाए जाते हैं, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। वो भी तब जब इस्राएली डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्ज़ की तरफ से खुलेआम 20 जून को आयतुल्लाह खामेनी को कत्ल करने की धमकी दी जा चुकी है। कहा गया था कि हिटलर से भी बदतर हैं और इन्हें जीने का हक नहीं, और भी बहुत कुछ कहा गया था जिससे माना गया कि ये कत्ल करना चाह रहे हैं। दोस्तों, जंग अब सरहदों से निकलकर लीडरशिप को निशाना बनाने तक पहुंच चुकी है और यही बात इसे और भी खतरनाक बना रही है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो मिडिल ईस्ट एक ऐसे तूफान के मुहाने पर खड़ा है जिसका कोई नक्शा नहीं, जिसकी कोई सूरत नहीं, कोई सरहद नहीं। ये तूफान कहां तक जाएगा और किस किस को अपनी चपेट में ले लेगा, ये कोई नहीं जानता। अब रुख करते हैं दूसरी खबर का, जो बेहद अहम है। इस पर आप यकीन कर सकते हैं। एक डरा देने वाली खबर सुना देता हूं, क्योंकि आप ईरान की अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और आयतुल्लाह खामेनी की अंडरग्राउंड बंकर से भी इस खबर को लिंक कर सकते हैं। ये मैंने शुरुआत में ही कह दिया था। खबर सुनिए, लिंक करें ना करें आप खुद तय कर लीजिएगा। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स हवा में हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान का फॉर्दो न्यूक्लियर प्लांट उसका निशाना है? अमेरिका के बंकर बस्टर्स क्या ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करने आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़े बम ये B-2 ले जा सकते हैं।
अमेरिका में 21 जून की सुबह यानी अब से कुछ घंटे पहले ही व्हाइट मैन एयरफोर्स जो कि मिसूरी में है, वहां से कई B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर्स ने उड़ान भरी है और अब पूरी दुनिया की नजरें आसमान पर टिकी हैं। अमेरिका के सबसे एडवांस्ड, सबसे खतरनाक और सबसे बड़े बॉम्ब अपने साथ ले जा सकने वाले फाइटर जेट्स अब आसमान में हैं। सबसे भारी बॉम्ब यही ले जा सकते हैं और डिमांड कर रहा था इसराइल 2 दिन से। वहाँ ओपिनियन चल रहा था कि ये वाले कब आएंगे, बड़े वाले बम कब लाएंगे। फॉक्स न्यूज़ और एयर एंड स्पेस फोर्सेस मैगजीन ने तस्दीक की है कि ये बॉम्बर जेट्स माइटी 11 और माइटी 21 कॉल साइन के तहत ऑपरेट कर रहे हैं। यानी ये अमेरिका के स्ट्रेटजिक एयर मिशन की सीधी पहचान है। होता है ना माइटी 11, माइटी 21 ऐसे करके अपने अपने कोड वर्ड, तो ये इनका कॉल साइन है। कहाँ जा रहे हैं ये बम वर्षक, ये बॉम्बर्स कहाँ जा रहे हैं? फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा और रेडियो कम्युनिकेशन के मुताबिक इनकी मुमकिना मंजिल है यूएस एयरफोर्स बेस इन गुआम, यानी ईरान के बेहद करीब एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग पॉइंट। रिपोर्ट्स बताती हैं कि उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ही इन B-2 बॉम्बर्स ने मिड एयर रिफ्यूलिंग की, यानी हवा में ईंधन भरवाया। हालांकि अगर ये फुल फ्यूल करके चलते, टंकी पूरी भरवा के चलते, तो इन्हें फ्यूल भरवाना नहीं पड़ता बीच हवा में। यानी वो शायद फुल फ्यूल के साथ नहीं बल्कि भारी पेलोड के साथ उड़ान भर रहे थे, भारी साजो सामान के साथ। इसीलिए तेल कम भरकर चले ताकि वज़न कम रहे हवा में। और वो भारी पेलोड क्या हो सकता है? 15 टन वजनी बंकर बस्टर बम जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। इन बमों का टारगेट कौन है? ईरान की फॉर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी, वो बेहद महफूज और ज़मीन के नीचे छुपा हुआ न्यूक्लियर प्लांट जिसे अब तक कोई बम नहीं छू सका, वो टारगेट हो सकता है इस B-2 के मूवमेंट का। बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो ज़मीन, पत्थर और कंक्रीट को चीर कर अंदर जाकर फटते हैं, उन्हें ख़ास इसी मकसद के लिए बनाया गया है। अब क्या हो रहा है? ये बॉम्बर्स क्यों भेजे गए हैं? जब ये सवाल उठ रहे हैं तो पता है क्या हो रहा है? इस सवाल पर व्हाइट हाउस चुप है। पूछा गया था तो व्हाइट हाउस ने जवाब नहीं दिया। पेंटागन सवाल टाल रहा है, कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। दोस्तों, अगर B-2 बॉम्बर्स गुआम में नहीं रुके और सीधे मिशन पर निकले हैं तो दुनिया को अगले 24 से 48 घंटों में मिडिल ईस्ट में एक और धमाका सुनने को मिल सकता है जिसके मुझे खदशे हैं। मैं उम्मीद नहीं करता। इस बार ज़मीन के ऊपर नहीं, ये धमाके ज़मीन के नीचे हो सकते हैं। और अगर जो मैं सोच रहा हूँ, खुदा ना करे वो हो गया, तो क्या तबाही और क्या बर्बादी होगी, और उसके बाद फिर ईरान क्या करेगा, ये सोचकर घबराहट होती है। फिलहाल बहुत तेज़ी से खबरें बदल रही हैं और बहुत तेज़ी से खबरें आ रही हैं। लिहाजा हमारे जो फिक्स शोज़ हैं, चाहे वो मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़ हो, उसका टाइम आज तो वो टाइम पे हिट हुआ, पहले ही हो गया। हेडलाइंस शो हमारा लेट हो रहा है, हमारा दुनिया भर की खबरें शो लेट हो रहा है। लाइव कर रहे हैं हम इसीलिए क्योंकि खबरें बदल रही हैं। हम कुछ बना कर दें आपको और तब तक वो खबर बदल चुकी हो। इतनी हलचल है पूरे मिडिल ईस्ट में, और कौन जाने कब जाने क्या हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए नज़र बना कर रखिए, दुआ भी कीजिए, ठीक है। और हाँ, फेक खबरों से बहुत ही ज़्यादा होशियार रहिए। मीडिया और मीडिया से ज़्यादा सोशल मीडिया, यहाँ बहुत फेक खबरें चल रही हैं। अखबारों को पढ़िए, एक ही खबर को 4 अखबार में पढ़ेंगे, सच्चाई समझ में आ जाएगी। और नहीं पढ़ेंगे तो हम तो पढ़ ही रहे हैं आपके लिए, ठीक है। सलामत रहिए, खुश रहिए।